नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने एमबीए करने के लिए तैयारी की और 3 साल तक वो उसकी पढ़ाई करते रहे। जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, कोड, रीजनिंग वगैरह वगैरह, लेकिन तीनों बार वो फेल हो गए। काफ़ी मेहनत करने के बाद जब उन्हें सफलता नहीं मिली, एक अच्छा स्कोर नहीं आया जिसमें कि एक अच्छे टॉप कॉलेज में, मैनेजमेंट कॉलेज में उनको एडमिशन मिल सकता, तो वो डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने सोचा अब समझ नहीं आ रहा है क्या करेंगे जीवन में आगे। करीब 3 महीने तक निराशा की हालत में रहे। इसके बाद उन्होंने सोचना शुरू किया कि मैं क्या करूं। जीवन यापन के लिए कोई तो नौकरी मुझे करनी चाहिए। तो वो अलग अलग शहरों में गए और फाइनली उन्होंने अहमदाबाद में देखा कि यहां पर उन्हें लगा कि रहना ठीक है। अहमदाबाद में उन्हें जॉब मिली एक मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट में। मैकडॉनल्ड्स में उनको 37 रुपीज पर आवर की सैलरी मिलती थी, यानी कि 1 घंटे के 37 रुपीज। और काम जो करना पड़ता था उसमें सफाई भी करनी है, बर्गर सर्व भी करना है, और जो भी छोटा छोटा काम रेस्टोरेंट का होता था वो सभी करना होता था। समय निकलता जा रहा था, लेकिन उन्हें इस काम में मजा नहीं आ रहा था। उन्हें लगता था कि कुछ अपना काम करूं मैं, ऐसा काम करूं जिसमें उनका अपना नाम हो। इसके बाद प्रफुल्ल ने बहुत सोचा। जी हाँ, उनका नाम था प्रफुल्ल बिल्लोरे। प्रफुल्ल बिल्लोरे ने सोचा कि किस काम को मैं अच्छी तरह कर सकता हूं। उन्हें ख्याल आया कि जब वो एमबीए की पढ़ाई करते थे तो चाय पिया करते थे बीच में, और चाय से उनको बहुत रिफ्रेश होता था। उन्होंने सोचा क्यों ना मैं चाय का बिजनेस करूं, चाय का ठेला लगाऊं। एक ख्याल तो अच्छा था, लेकिन इसको इंप्लीमेंट करना आसान नहीं था। उन्हें काफी दिन लग गए इस विचार को प्रैक्टिकल करने में कि चाय की दुकान शुरू कर दी जाए। खैर, उन्होंने अपने फादर से 10,000 रुपीज मंगवाए और 10,000 रुपए में एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू कर दी। चाय बनाया करते थे, लेकिन कस्टमर्स नहीं आते दुकान पर। पहले दिन एक भी कस्टमर नहीं आया। दूसरे दिन ऐसी बीत गया, किसी ने भी चाय नहीं ली उनकी। उन्हें लगा कि पता नहीं ये भी काम चलने वाला है कि नहीं चलने वाला। तीसरे दिन उन्होंने सोचा अगर कस्टमर मेरे पास नहीं आते हैं तो क्यों ना मैं कस्टमर के पास जाऊं। तो उन्होंने ट्रे में चाय रख करके अच्छा डेकोरेट किया और लोगों से जाके आसपास जो भी थे मार्केट प्लेस में उनसे पूछा, वुड यू लाइक टू हैव माई टी, प्लीज टेस्ट माई टी। इस तरह लोगों को उन्होंने कुछ इंग्लिश में भी बात की, कुछ उनसे एसोसिएट करने की कोशिश की। तो धीरे धीरे लोगों ने उनसे चाय लेना शुरू कर दिया, और देखते ही देखते कुछ हफ्ते के अंदर उनको लोग पसंद करने लगे, और करीब 600 रुपए का एक दिन में उनको प्रॉफिट हुआ। कस्टमर उनके बढ़ते जाते थे। वो देखते थे कि ये कुछ अलग प्रकार से चाय वाला साधारण चाय वाला नहीं है, ये इंग्लिश में बात भी करता है, ये कुछ हमारे से कनेक्ट भी करता है अपनी बातों के द्वारा। और वो फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लोगों के नंबर ले लिया करते थे, उनसे कनेक्ट करते थे, दोस्ती बना लिया करते थे। ये देखते हुए आसपास के चाय वाले थे वो इनसे जलने लगे। उन्हें लगा ये अगर ऐसा धंधा चलता रहा इसका तो हमारा धंधा चौपट हो जाएगा। तो उन्होंने मिलकर के इनका चाय का ठेला वहां से प्रफुल्ल बिल्लोरे का ठेला हटवा दिया। अब उनके सामने एक और समस्या आ गई।
कि छोटा सा बिजनेस शुरू किया था वो भी खत्म हो गया। करीब 2 हफ्ते प्रफुल्ल ने कुछ भी नहीं किया, वो केवल सोचते रहे कि अब क्या करूं आगे। लेकिन इस बीच में जिन कस्टमर्स से उन्होंने कांटेक्ट किया था वो लोग उनको फोन करके फेसबुक के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा पूछते थे क्या हुआ चाय की दुकान का, कब शुरू करोगे दुकान। इस बात से उन्हें लगा कि हाँ, लोग मुझे पसंद करते हैं। उन्होंने कोशिश की और एक हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से बात की जाकर के कि मैं आपके हॉस्पिटल के आगे चाय का स्टॉल लगाना चाहता हूं, तो मुझे एक किराए पे जगह दी जाए। और उन्होंने 10,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से एक किराए का स्टॉल ले लिया। वहां पर प्रफुल्ल ने स्टॉल लगाया और इस बार उन्होंने बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी से काम किया। उन्होंने अपनी स्टॉल के बाहर एक व्हाइट बोर्ड लगाया। उस व्हाइट बोर्ड में एक मार्कर पेन रखा और जो लोग आते उनसे वो बातचीत करते और उनसे बोलते कि आपके जीवन में जो भी रिक्वायरमेंट है, आपको कोई फ्रेंडशिप करना है, आपको कोई जॉब चाहिए, आपको कोई हेल्प चाहिए है, तो आप इसमें लिख दो। लोग आके लिख दिया करते थे, अपना नंबर लिखते थे। बाकी कस्टमर्स जो आते थे वो अगर उनको कोई पता है उसमें हेल्प करने की तो वो जरूर हेल्प करते थे। इस तरह कस्टमर्स की एक नेटवर्किंग होती, दोस्ती होती थी और बहुत लोगों ने तो अपना कई तरह की प्रॉब्लम्स जीवन के सॉल्व करना शुरू कर दिए। ये धंधा काफी अच्छे चल पड़ा, बहुत लोग पसंद करने लगे, उनको भी मजा आता था। न सिर्फ इतना, प्रफुल्ल बिल्लौरे ने सोशल एक्टिविटीज में पार्ट लेना शुरू कर दिया। एक बार बीच में अर्थक्वेक आया था तो उन्होंने अपने स्टॉल में लिख दिया कि आज की जो भी अर्निंग्स हैं वो सारी अर्निंग्स में अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए दूंगा। इसी तरह बीच में उन्होंने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया अपने कस्टमर्स की हेल्प से। तो लोगों को लगा कि ये बहुत सी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। इस तरह से ये चाय की दुकान नहीं थी, एक अलग प्रकार का बिजनेस था जिसमें लोगों से जुड़ गए वो। अब बात आई, अब तक उन्होंने दुकान को नाम नहीं रखा था, तो लोग कहते थे भाई नाम तो रखा नहीं तुमने, कुछ भी दुकान का नाम नहीं है तुम्हारी। तो उन्होंने सोचा नाम क्या रखूं अब मैं। बहुत से नाम खोजे, लेकिन वो सब नाम रजिस्टर कराने के टाइम मालूम पड़ा कि बेस्ट टी स्टॉल, गुड टी स्टॉल, सारे नाम ऐसे बुक हो रखे थे। तो उनके दिमाग में आया कि मैं इसमें कहीं से एमबीए जो करने की कोशिश कर रहा था मैं, एमबीए इस बीच में आ जाए, इस नाम में आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्होंने लिखा मिस्टर बिल्लौरे, एमबी हो गया और ए के लिए कर दिया अहमदाबाद और नाम कर दिया एमबीए चाय वाला। देखिए क्या ब्राइट आइडिया। और इस नाम से बहुत लोग जुड़ गए उनसे। कुछ लोग तो देख करके बोर्ड देखते थे और कहते थे क्या जमाना आ गया है, देखो एमबीए वाले भी चाय बेचना शुरू कर दिया आजकल। कोई नौकरी नहीं मिलती उनको, चाय बेचनी पड़ती है। खैर, इसके बाद आज की तारीख में उन्होंने इतना प्रोग्रेस किया कि करीब 35 लोगों की टीम उनके साथ है जो वर्कर्स काम कर रहे हैं। और जानते हैं, इस 22 साल के लड़के ने करोड़ का टर्नओवर कर दिया और लाखों रुपए पर मंथ की इनकम है इनकी। और इनको बुलाया जाता है एमबीए कॉलेजेस में लोगों को बताने के लिए कि अपने ड्रीम कैसा है और अपने ड्रीम को पूरा कैसे करते हैं, कुछ अलग कैसे करते हैं। ये है एक जुनून की कहानी, कुछ करने की कहानी। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। नमस्कार।